Hello बच्चों, let's read the question. Question is for a comma b belongs to z mod a minus b less than or equal to 10. Let the angle between the plane PAX plus y minus z equal to b and the line LX minus 1 equal to a minus y equal to z plus 1 be cos inverse 1 by 3. If the distance of the point 6 comma minus 6 comma 4 from the plane P is 3 root 6, then a की power 4 plus b square is equal to option is 25, option B 85, option C 48 and option E 32. So वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. सो के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या यूज करेंगे. एक तो एंगल बिटवीन लाइन्स एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. सेकेंड हम इसमें यूज करेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, फ्रॉम द प्लेन. ठीक है, इनको यूज करेंगे. सो इसमें देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है. एंगल बिटवीन, गिवन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यानी कि थीटा कितना गिवन है? कोस इनवर्स 1/3. दैट इज यहां से क्या आ गया? कोस थीटा इक्वल टू 1/3. कोस थीटा अगर हमारा 1/3 तो साइन थीटा निकाल सकते हैं. साइन थीटा कितना जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/9, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8/9, दैट इज कितना आएगा? 2√2/3 आ जाएगा. साइन थीटा कितना आ गया? 2√2/3. तो पहले देखते हैं, लाइन देख लेते हैं. जो लाइन एल है हमारी, x-1 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x-1/1 इक्वल टू आ जाएगा y माइनस ए अपॉन -1 लिख सकते हैं, इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन. ये हमारी लाइन है. इसको हम क्या ले लेंगे? ए लाइन के लिए ना, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 1. ये डायरेक्शन है. जो प्लेन के लिए हमें डायरेक्शन क्या आ जाएंगे? a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, b2 इक्वल टू 1 और c2 इक्वल टू -1. एंड जो हमारा प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन देख लेते हैं एक बार. ax प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू बी है ना. ax+y माइनस जेड इक्वल टू बी. ठीक है. तो a2 इक्वल टू a, b2 इक्वल टू 1, c2 इक्वल टू -1. तो दिस इम्प्लाइज जो एंगल की साइन होती है ना, एंगल बिटवीन, अगर हमारे पास थीटा है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, तो साइन थीटा क्या होता है? ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू में 1, फिर प्लस 1 इंटू -1, फिर प्लस -1 इंटू 1 अपॉन इनके मॉडुलस का. इनका मॉडुलस आ जाएगा हम, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर इन सभी का हम क्या करेंगे? स्क्वायर को ऐड कर देंगे. दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये आएगा a² प्लस 1+1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1+1+1, 1+1+1. और साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है? 2√2/3 इक्वल टू आ जाएगा a माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो -1 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा. दिस इज -2 अपॉन ये कितना आएगा? a स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर a² प्लस 2 और इंटू में आ जाएगा ये √3. ठीक है. स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ये तो 8 बन जाएगा. अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इक्वल टू ये बनेगा a-2 का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा a² प्लस का 2 इंटू में कितना जाएगा? 3. एंड ये 3 3 जा 9 आ जाएगा. ठीक है. 3 3 या 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू में a-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू a² प्लस 2. स्क्वायर को ओपन कर देंगे इसमें हम. स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 3a² प्लस 4 माइनस का 2 टू जा 4a इक्वल टू 8a² प्लस 8 टू जा 16. 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² प्लस 4 3 जा 12 माइनस का 4 3 जा 12a एंड इक्वल टू 8a² प्लस का 16. तो 8a² माइनस 3a² तो 5a² आ जाएगा. फिर प्लस का 12a आएगा.
और 16 माइनस का 12 4 आ जाएगा। 5 4 जा 20, ऐसे फैक्टर जिनका सम 12 आ जाए। 8 4 जा 12, दैट इज 5a स्क्वायर प्लस 8a प्लस, सॉरी 20 के फैक्टर करने हैं, 20 के फैक्टर, तो 10 टू जा 20, 8 4 जा तो 12 होगा ना, 20 के फैक्टर करने हैं जिनका सम 12 आना चाहिए। 10 और 2 आ जाएगा, तो 10a प्लस का 2a प्लस 4 इक्वल टू 0। 5a कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 10। 2 कॉमन लेंगे, सॉरी a प्लस 2 आएगा, a प्लस 2। 2 कॉमन लिया तो a प्लस 2 इक्वल टू 0। एक फैक्टर करेंगे तो a प्लस 2 आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आएगा 5a प्लस का 2 इक्वल टू 0। दैट इज a की वैल्यू एक तो माइनस का 2 आ जाएगी और एक माइनस का 2/5 आ जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज सिंस a हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। सो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। a हमें कितना मिल गया, माइनस का 2 मिल गया है ना। अब देखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6 माइनस 6,4 फ्रॉम द प्लेन, ये कितने गिवन है, और प्लेन क्या है हमारा, ए एक्स माइनस वाई, ए एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू बी है। और ये डिस्टेंस कितनी गिवन है, 3√6 गिवन है। ठीक है, ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस का 2 आ चुकी है ए की वैल्यू, तो प्लेन बन जाएगा माइनस का 2x प्लस वाई माइनस का जेड, तो माइनस का बी लेफ्ट में लेंगे तो माइनस का बी हो जाएगा इक्वल टू 0 इस 3√6। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो मॉडुलस ऑफ माइनस का 6 टू जा 12, माइनस का आएगा 6 एंड माइनस का आ जाएगा 4 और माइनस का आ जाएगा बी अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 3√6। तो ये मॉडुलस ऑफ कितना जाएगा, ये बनेगा बी और प्लस का आ जाएगा 22 और स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा √6 और √6 इंटू √6 6 और 6 3 जा 18। मॉडुलस हटाएंगे कितना जाएगा, b प्लस 22 इक्वल टू एक बार 18 आएगा एंड b प्लस 22 एक बार माइनस का 18 आएगा। दैट इज एक तो v की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का एक तो 4 आ जाएगा और एक b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 40 आ जाएगी। सिंस क्वेश्चन में गिवन है जो a माइनस b का मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू 40, लेस देन और इक्वल टू सॉरी 10 है। a माइनस b का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10। a की वैल्यू हम ऑलरेडी कितनी है, 2 है। अगर हमने 40 लिया और एक 40 लिया और 2 तो डिफरेंस 10 ही आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट इज यहाँ से जो b की वैल्यू पॉसिबल है वो क्या होगी, माइनस का 4 पॉसिबल होगी। हमें फाइंड क्या करना था, a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर निकालना था। a की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 4 की पावर माइनस 4 की पावर 2 भी 16 आ जाएगा, तो 16 प्लस 16 32 इज द फाइनल आंसर। होप इट्स सुटेबल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।